हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेक्स। और आज मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ कि जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की जो वैकेंसी रुकी हुई थी, वो ऑफिशियली सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने ऑफिशियली उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि जो वैकेंसीज हैं वो लाइव हो चुकी हैं। और फॉर्म उन्होंने आउट कर दिया है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फेब में उसका लास्ट डेट है। मैं अभी आपको उस पर लेके चलता हूँ। तो जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क करी है, मेहनत करी है, 2025 में पूरा जान लगा के सीएसबी के लिए प्रिपरेशन करी है, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और बहुत बहुत बधाई भी हो आप सबको इतना अच्छा रैंक सिक्योर करने के लिए। खासकर हमारे स्टूडेंट्स जो टेक्सटाइल का नाम आगे लेके जा रहे हैं उनके लिए। और मैं बता दूं आपको कि जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, जो वैकेंसीज अभी तक नहीं आ रही थी, बहुत इंतजार हुआ है, वो अब फाइनली आ चुकी हैं। और उन्होंने गेट 2025 का गेट स्कोर मांगा है। मैं आपको ब्राउचर पे लेके चलता हूँ, एक बार आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट वो मांगी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पोस्ट कुकुन सेक्टर के लिए जो साइंटिस्ट बी की वैकेंसी थी वो आ चुकी है। आज के ही डेट पे, मतलब 19 ऑफ जैन को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही फॉर्म ये आया है। और 18 ऑफ फेब इसका लास्ट डेट है, क्लोजिंग है। तो आप केयरफुल हो जाइए, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे पे स्केल दे रखा है। पे स्केल जो है 56,100 से लेके 1077 500 होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा एक पे स्केल है। उसके बाद और यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जैसा कि आप सबको पता है कि गेट का स्कोर इन्होंने मांगा था, गेट का स्कोर इसमें चाहिए। और टेक्सटाइल से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप गेट दे पाओगे, पहली चीज। 35 साल एज लिमिट रखी है, जो कि एक स्वाभाविक है, पहले भी इन्होंने नोटिस निकाल दी थी। और यहाँ पे साफ साफ सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है कि एलिजिबल एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर फॉर गेट एग्जाम फॉर 2025 फॉर एडमिशन इन मास्टर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय आईआईटी रुड़की। मतलब जिनका 2025 में गेट स्कोर आया है, सिर्फ वही एलिजिबल है। 2025 के अलावा गेट स्कोर जिनका है 2024 या 26 में आने वाला है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो और भी कह रहा है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में फाइबर साइंस से गेट दिया होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ पे साफ साफ देखिए, एससी एसटी के लिए 6 वैकेंसीज आई हैं। एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के 3 है, और अनरिजर्व के लिए 11 हैं। तो टोटल जो है यहाँ पे, एक एचएच अदर्स के लिए 2 वैकेंसीज इधर डाल दी गई हैं। तो टोटल जो है 28 वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और अनरिजर्व में 11 वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपका गेट स्कोर अगर 500 के ऊपर है, तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो। मतलब एलिजिबल तो आप 400 गेट स्कोर पे भी हो, बट आपके चांसेस बनेंगे जितना हाई गेट स्कोर होगा, बाकी सब इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि एक जो है वो हियरिंग हैंडीकैप के लिए जो वैकेंसी है वो रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट 2025 का गेट क्वालिफाई होना चाहिए, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। गेट स्कोर एक होना चाहिए। और क्या कह रहा है कि कैंडिडेट कैन बी शॉर्टलिस्टेड कॉल फॉर इंटरव्यू, उनको ही इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाइड है उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, पहली चीज है। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड पहले शॉर्टलिस्टिंग करेगा, गेट स्कोर चाहिए, और पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी डन एट द गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि इंटरव्यू होने ही वाला है, तो आप बिल्कुल ही अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए। और आपको जो कॉल लेटर आने वाला है वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की जो वैकेंसी दी गई है ऑफिशियल www.csb.gov.in पे है, ठीक है। देखिए, फाइनल मेरिट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो आई होप सो कि आप सबके लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लिटरली हार्ड वर्क करी है, मेहनत करी है, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले और वो ग्रैब करें, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। मैं ये जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप साइंटिस्ट बी के लिए जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है, सुटेबल कैटेगरीज है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हुई हैं। और एज प्रूफ वो सब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्चर नेक्चर होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट भी दी हुई है www.csb.government.in, तो इससे जाके आप अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट 18 फेब है, तो अभी से कल ही परसों ही आप इसको अपलोड कर दीजिए, 18 तक मत लेके जाइए। दूसरी चीज, यहाँ पे आप एक चीज देखो कि आपको यहाँ पे फीस भरनी पड़ सकती है, जो कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी या अनरिजर्व है उनके लिए नॉन रिफंडेबल 1000 फीस लगेगी फॉर्म भरने की, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो और जो एस सी एस टी या पीडब्ल्यूबीडी हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। मतलब वो फ्री में ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन आपको करना है, जिसमें फोटोज आपको लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें एज एज इसेंशियल हमेशा रहता ही है, ठीक है। जो बीई बीटेक की डिग्री लगने वाली है, आपके पास डिग्री जरूर होनी चाहिए और स्कोर कार्ड होना चाहिए एज यूजुअल एज, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं,
ठीक है, पेमेंट जो है आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और उसके बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म जब कंप्लीटली आप पेमेंट कर देंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो गलती मत करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 MB से कम होने चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। डेट ऑफ बर्थ, 10 सर्टिफिकेट का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए। गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप EWS लगाते हैं या OBC SC ST में, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है। इन्फॉर्मेशन की इंडियन वाले ही एलिजिबल हैं। 18 फरवरी क्लोजिंग डेट है, उससे पहले करना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज, CGPA, ये सारी चीजें हैं। कंक्लूजन और परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल है आप यहाँ से बिल्कुल इजीली जाके पढ़ सकते हैं। स्कैन कॉपी, वैलिड गेट स्कोर, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत ही अच्छा जो न्यूज़ है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मैं। और गेटेक्स की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गेट की नोटिफिकेशन के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आप हमें टेक्स्ट, कॉल, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हम अवेलेबल हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गेट 2026 के एस्पिरेंट हैं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।